नाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इज वन ऑफ द वाइटल रोल्स इट प्लेस फॉर द सेल. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, द वाइटल फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल्स inside the cell and outside the cells. So it offers a barrier between the cell contents and their environment, allowing only selective substances to pass through it. Thus it is known as differentially permeable or selectively permeable membrane. अब क्या होता है, आपकी जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, उसका जो वाइटल पार्ट ये है कि वो ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है कि आपके सेल को फॉर एग्जांपल कुछ न्यूट्रिशन चाहिए, फॉर एग्जांपल योर सेल वांट सोडियम, ठीक है, तो सोडियम आपके सेल के अंदर पास इन होगा फ्रॉम द मेम्ब्रेन, ठीक है. और दूसरा इस मेम्ब्रेन का क्या मेजर फंक्शन है कि ये आपके सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है. बट ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब पार्टिकल्स हैं, ये स्पेसिफिक कंपाउंड्स हैं, वही आपके सेल के अंदर एंटर होंगे, या फिर जो सेलेक्टिव कंपाउंड्स हैं वही आपके सेल में से बाहर जाएंगे, ठीक है. एवरी कंपाउंड, क्योंकि डिफरेंट कंपाउंड्स आर टॉक्सिक. आपके हर सेल, अब आपके बोन्स के डिफरेंट सेल हैं, आपके मसल्स के सेल्स हैं, वो डिफरेंट है, ठीक है. तो डेफार्मेंट्स हैं, दे आर ऑल्सो डिफरेंट, ठीक है. और उनके जो वेस्ट होंगे वो भी डिफरेंट होंगे, ठीक है. तो द सेल इज ऑलरेडी क्या होता है, सेल्स खुद डिसाइड करते हैं कि व्हाट वांट एंड व्हाट दे वांट टू लूज. So the substances which are lipid soluble cross it more easily. अब आपकी जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस होता है वो मोर इजीली क्रॉस करते हैं, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है कि इट इज़ टोटली ऑल अबाउट द लिपिड्स, ठीक है. तो यहाँ से अगर कोई मॉलिक्यूल इसके अंदर क्रॉस करेगा तो डेफिनेटली वो लिपिड के थ्रू इजीली क्रॉस करेगा, ठीक है. सबसे पहले वो अपने आप को इसके साथ सॉल्युबलाइज करेगा और फिर देन इट विल go into the cell. But many substances which are not needed constantly enter the cell by passive transport. अब पैसिव ट्रांसपोर्ट के साथ क्या होता है कि बहुत से ऐसे substances which are not needed, ठीक है, वो भी इसके साथ एंटर हो रहे होते हैं. अदर आर टेकन अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट. Now what is the concentration gradient? Concentration basically क्या है कि movement of the molecules, ठीक है, movement of any substances from low concentration to high concentration, ठीक है. दिस इज अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट. लेकिन कंसनट्रेशन ग्रेडियंट एक्चुअली क्या होता है कि जहाँ पे आपकी कंसनट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस ज़्यादा होती हैं, वहीं से आपकी जो मूवमेंट होती है उन्हीं आयंस की या उन्हीं मॉलिक्यूल्स की वो लो कंसनट्रेशन की तरफ होती है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 ग्लासेस हैं और 2 ग्लासेस के अंदर मेरे पास वाटर है. एक ग्लास जो है वो फुल है और एक ग्लास हाफ है. तो अगर मैंने उन दोनों ग्लास ऑफ वाटर को बैलेंस करना है तो मैं क्या करूँगी, जो फुल ग्लास ऑफ वाटर है उसमें से थोड़ा सा वाटर जो है मैं जो लो हाफ ग्लास ऑफ वाटर है उसके अंदर पोर कर दूंगी, उसके अंदर डाल दूंगी. तो फिर रिजल्टेंटली क्या होगा, दोनों तरफ एक बैलेंस कंडीशन आएगी. और आपकी बॉडी के अंदर भी इसी तरह होता है. आपकी बॉडी नीड्स द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, बैलेंस कंडीशन चाहिए होती है. तो इसीलिए क्या होता है कि कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जिसको हम देख रहे हैं कि जो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करते हैं. मीन्स दैट दे विल मूव फ्रॉम दी लो कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशंस. So this upfill the movement of materials requires energy and it is termed as active transport. So what is the difference between the passive transport and active transport? Passive transport is the movement of the molecules which are not needed by the cell and they are continuously entering inside the cell. इसका मतलब यह है कि उनको कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है. लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव करते हैं. मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपके सेल के अंदर कोई ऐसा मॉलिक्यूल एंटर हो रहा है विच इज़ वेरी क्रूशियल. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से सोडियम, ओके, विच इज़ वेरी क्रूशियल फॉर योर सेल. अब वो उसके अंदर एंटर हो रहा है, लेकिन जो बाहर आपकी आउटसाइड द सेल जो कंसनट्रेशन है वो क्या होगा कि ये अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा फ्रॉम लोअर टू द हायर कंसनट्रेशन, ओके. और इसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, एनर्जी. डेफिनेटली जब आप लोअर से हायर कंसनट्रेशन के अंदर एंटर हो रहे हैं तो यू विल रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी. और and this energy is in the form of ATPs as we have already studied. So this is the major difference between the passive transport and active transport. अब this is your lipid bilayer, ठीक है, कुछ चार्ज पोर्स प्रेजेंट होंगे. फॉर एग्जाम्पल आई रिक्वायर सोडियम अब इनटेक इन द सेल, ठीक है, और यहाँ पे एक चार्ज आयन है हाइड्रोक्साइड, ठीक है. अब हाइड्रोक्साइड इज नेगेटिवली चार्ज एंड सोडियम इज पॉजिटिवली चार्ज, तो डेफिनेटली दे बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है. सो दिस इज हाउ द मूवमेंट ऑफ द आयंस और मूवमेंट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस और द ट्रांसपोर्ट ऑफ योर सेल वर्क्स. नेक्स्ट देखें, इन मैनी एनिमल सेल्स the cell membranes helps to take in materials by enfolding in the form of vacuoles. अब सेल कैसे इनगल्फ करते हैं, ठीक है, वैक्यूल्स की फॉर्म में मटेरियल्स जो लार्ज मटेरियल्स होते हैं उसे इनटेक करते हैं. दिस टाइप ऑफ इनटेक इज टर्म एज एंडोसाइटोसिस व्हिच कैन आइदर बी नोन एज फैगोसाइटोसिस टू इनगल्फ सॉलिड पार्टिकल्स और पिनोसाइटोसिस टू टेक द लिक्विड मटेरियल. Okay, so what is the difference between the pinocytosis or phagocytosis? Phagocytosis is the engulfing of any solid particle by the cell and pinocytosis is the engulfing of any liquid particle inside the cell.